जय हिंद। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है और आपका मेजबान आजाद खालिद आपके साथ हाजिर है। आज आप ही बताएं कि किस खबर से बात को शुरू किया जाए। जमातियों को लेकर बात की जाए या अभी तक जो विलन थे वो रातों रात हीरो बनते नजर आ रहे हैं उस पर बात की जाए। कोरोना के किट को लेकर बात की जाए कि वो फेल है या डुप्लीकेट है या उस पर होने वाले घोटाले की बात की जाए या फिर मीडिया के उस वर्ग की बात की जाए जो अभी तक खामोश था, लेकिन सोनिया गांधी का नाम आते ही अब वो अर्णब गोस्वामी पर निशाना साध रहा है। लेकिन उसी मीडिया के उस वर्ग की भी बात की जाए जो सोशल मीडिया पर तो बात कर रहा है लेकिन अपने चैनल पर वो भी चुप्पी साधे हुए उन लोगों की बात की जाए। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं तबलीगी जमात के लोगों की। कल तक जो साजिश में शामिल थे, जो कोरोना को फैलाने वाले लोग थे, जो साजिश को रचने वाले लोग थे, जो मौत के सौदागर थे, जो भगोड़े थे और जो कहीं ना कहीं कातिल थे, आज वो हीरो बनते नजर आ रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें डॉक्टर उनको बता रहा है कि ये खुदा के रास्ते का काम है, ये अच्छा काम है, आप प्लाज्मा डोनेट करिए। और खुद अरविंद केजरीवाल का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा काम है, आप प्लाज्मा डोनेट करें, अपना ब्लड डोनेट करें। जी हाँ, पहले वीडियो देख लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है वो उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर सवाब भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खूब ताउन करें और इंशाल्लाह इसकी तरकीब बना रहे हैं। और आप हजरात ने जो हमें अपनी तकलीफ बताई है वो हम गवर्नमेंट से बताएंगे। आपने वीडियो देखा, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये खुदा की राह का काम है, फी सबीलिल्लाह है, लेकिन ये वही तबलीगी जमात के लोग हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि ये साजिश रच रहे हैं। और अब 1000 जो लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कोरोना से संक्रमित हैं, 1000 में से जब 250 लोगों की रिपोर्ट आई और उसमें दोबारा टेस्ट किया गया तो वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी कि जो कल तक कोरोना को फैलाने वाले लोग थे अब उनके प्लाज्मा की मांग बढ़ गई है, उसी समाज के लोगों के खून की मांग बढ़ गई है जिसके बहिष्कार करने की सोशल मीडिया पर खासतौर से बीजेपी के कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहिष्कार की मांग चल रही थी। मुसलमानों के बहिष्कार की बात चल रही थी, उनसे सब्जी तक न लेने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये कोरोना फैला रहे हैं, अब उन्हीं के ब्लड की जरूरत पड़ गई है और डॉक्टर बता रहे हैं कि आप अगर ब्लड देंगे तो ये अच्छा काम होगा। सब्जी देंगे खराब काम होगा, ब्लड देंगे अच्छा काम होगा। बीयूटी बट पीयूटी पुट, कहीं यू लगाएंगे तो कुछ होगा, कहीं यू लगाएंगे तो कुछ होगा। मुसलमान अगर ब्लड दे रहा है या उसकी जरूरत पड़ रही है या उससे जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिसर्च बता रही हैं कि जो उसका प्लाज्मा है जो कोरोना को हरा चुका है उसके ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक्स और एंटी जो एलिमेंट्स हैं वो बन जाते हैं, इससे उसके ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब प्रेरित किया जा रहा है कि आप ब्लड दें लेकिन सब्जी ना दें, सब्जी नहीं खरीदनी है। भारत समाज को गिरबान में झांकना होगा और भाईचारा बनाए रखने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। जमातियों को सलाम है, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम ब्लड डोनेट करेंगे इंशाल्लाह। ये वो इंशाल्लाह है जिसे लेकर अक्सर लोग विलन बनाने की कोशिश करते हैं, इसी इंशाल्लाह को लेकर अब लोग उत्साहित हो रहे हैं। खैर बात करते हैं कोरोना की किट को लेकर। कोरोना की जांच के लिए किट आ रही है चाइना से। मध्य प्रदेश में पहले उसको मना किया, राजस्थान सरकार ने मना किया, खुद आईसीएमआर ने उसकी जांच पर शक उठाए और कहा कि खुद 5% जो कुल रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हैं और जो है वो सटीक हैं, बाकी सब नाकाम है। यानी उसकी इस्तेमाल को लेकर एक तरह से सवाल उठने लगे। चाइना से किट आ रही थी, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब एक और नया खुलासा हुआ है, खुलासा भी नहीं हुआ बल्कि मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे तो सामने आया कि कोरोना की किट खरीदे जाने पर बहुत बड़े घोटाले की बात हो रही है। जो किट बाहर से चाइना से यहां पर इंपोर्ट करने के बाद 245 रुपए की पड़ रही थी, वो 600 रुपए की दी जा रही थी।
सरकारी एजेंसी को 600 रुपए की दी जा रही थी। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कमीशन पूरी हो रही थी, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि घोटाला हो रहा था, लेकिन कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया तो पता ये लगा कि 145% प्रॉफिट लिया जा रहा था, यानी 100 रुपए की चीज पर 145 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट लिया जा रहा था। कोर्ट ने हालांकि उसको घटा दिया है, 61% कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप चारों तरफ इस बात से शिकायत कर रहे हैं कि जो चीजें 100 रुपए की थी वो 500 की बिक रही हैं, और चीजों पे महंगाई बढ़ी है, हर चीज पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो व्यापारी लोग हैं। सरकारी एजेंसी को जिस तरह से 245 रुपए की चीज 600 रुपए में दी गई है, किस किस ने इसमें मुनाफा खाया है, किस किस ने कमीशन खाया है, ये शायद लोगों के मन में सवाल अब उठने लगेगा। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ ये बताया जा रहा है मीडिया पर कि हिंदू मुसलमान कौन साजिश कर रहा है, कहां से इसका ओरिजिन आया है, इस पर बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको दो चीजें और बता दूं, वुहान के अंदर जहां पर कोरोना की शुरुआत बताई जा रही है चाइना से, वहां पर अब कंट्रोल है और कहा जा रहा है कि वहां पर अब जो है कोई भी मरीज नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर जो देश है अमेरिका, वो सबसे ज्यादा आज की तारीख में पीड़ित है। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चाइना से कोरोना की शुरुआत हुई, दो नाम आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका सबसे पावरफुल, चाइना जहां से शुरुआत हुई। चाइना से मिला हुआ एक कंट्री है वियतनाम, वहां पे एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। जी हां, चाइना से की सीमा से सटे हुए वियतनाम में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। ये रिपोर्ट्स और ये मीडिया में खबरें आ रही हैं। दरअसल ये नाम मैं आपको इसलिए ले रहा हूं, चाइना से सीमा जुड़ी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी वियतनाम को अमेरिका ने आपके हमारी जिंदगी के बीच में बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हुए वहां पर कब्जा करने की, या वहां पर सैनिक एक तरह से अपने भेजकर जो जुल्म किया था, जैसे आप अमेरिका को हिरोशिमा के लिए याद करते हैं, नागासाकी के लिए याद करते हैं, इराक के लिए याद करते हैं, अफगानिस्तान के लिए याद करते हैं, ऐसे ही आप वियतनाम के लिए भी अमेरिका को याद कर सकते हैं। उसी वियतनाम में उसी कोरोना से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है, जिस कोरोना से अमेरिका में सबसे बड़ी शक्ति के यहाँ 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिलचस्प बातें हैं, लेकिन सोचने का मुकाम है, ताकत से ही सब कुछ नहीं होता। ये एक मैसेज है शायद कुदरत की तरफ से उन लोगों के लिए जो ताकत को ही सब कुछ मानते हैं। बहरहाल एक और आपसे बात करता हूं, सोनिया गांधी को लेकर अर्नब गोस्वामी ने जैसे ही टिप्पणी की, कांग्रेस पूरी तरह लग पड़ी, खड़ी हो गई। लेकिन वही अर्नब गोस्वामी जब मौलाना साहब को, तबलीग को, या एक संप्रदाय को, या एक समाज को, या एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे, लोग खामोश थे। अखिलेश यादव भी खामोश थे, मायावती भी खामोश थी, हालांकि उनको लेकर टिप्पणी नहीं की। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी का नाम लिया, कांग्रेस पिल पड़ी, एफआईआर दर्ज हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात और उसको राहत भी दे दी। लेकिन वही अर्नब गोस्वामी अब फिर चर्चा में है। एक मीडिया हाउस के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी आज सवाल किया है, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन वो अपने चैनल पर इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोले। अपने चैनल पर खामोश हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने आप को चर्चित करने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए शायद उन्होंने ये एक स्टंट अपनाया है। कई दिन से वो भी खामोश थे, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उत्साहित होकर अब उनके पीछे लग लिए हैं, उनके फॉलोअर बनने लगे हैं। उनके चैनल पर जिक्र नहीं है, सोशल मीडिया पर जिक्र है, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म आम नागरिकों का, आम लोगों का बनता जा रहा है, कमजोर लोगों का बनता जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म को भी कब्जा करने की बड़े मीडिया हाउसेस की ये चाल है कि अपने चैनल पर जिसका चर्चा ना करें, सोशल मीडिया पर आपके लिए लच्छेदार बातें लेकर बात करें और आपको खुश कर दें। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अकेली एक यही बात है। अभी 2 दिन पहले एक मीडिया हाउस, एक बड़ा चैनल है, नाम नहीं लूंगा, उसके द्वारा एक वीडियो जारी की गई और उसमें तबलीगी जमात की तारीफ की गई और कहा गया कि हम वो खबरें दिखा रहे हैं जो मेन स्ट्रीम से हट जाती है। मेन स्ट्रीम से नहीं जनाब, उनके अपने चैनल से भी हट जाती है। अपने चैनल पर भी यह खबर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर थी। तो मैं अपने दर्शकों को खास तौर से इस बात से, इस साजिश से, या इस एक तरह से चाल से आगाह करना चाहता हूं कि जो मीडिया हाउस अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर जो बात नहीं कह रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो आपकी व्यूअरशिप में घुसपैठ करके आपके प्लेटफॉर्म पर भी वो कब्जा कर सके, और फिर जैसे ही उनका कब्जा हो जाएगा वो अपने ही एजेंडे पर आ जाएंगे, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म, उनका जो चैनल है आज भी अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। सिर्फ वो आपकी इस ताकत को, जैसे कई नाम में लेना चाहता हूं, नेशनल दस्तक है, बिल्कुल बहुजन समाज की बात करता है, कमजोरों की बात करता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत है। अगर
ऐसे प्लेटफॉर्म्स की व्यूवरशिप के बराबर में यही व्यूवरशिप खड़ी हो जाएगी तो इस तरह की जो आवाजें हैं, कुसुम वाजपेयी जी हैं, नेशनल दस्तक है और लोग हैं, इनकी जो ताकत बढ़ी है उसके अंदर सेंधमारी करने की ये साजिश है। और ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप कम से कम जो अपने पुराने, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने आप को स्थापित किया है, आपके लिए आवाज बन के, अपने आप को खत्म करके, अपने आप को संघर्ष करके आपकी आवाज बनी है, उन लोगों के खिलाफ होने वाली इन बड़े मीडिया हाउसेस की साजिश को आपको समझना होगा। ये मेरी निजी राय है, हो सकता है ये नेशनल दस्तक मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये मैं बात उन्हीं के फेवर में हालांकि कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उनसे कोई लगाव है, बल्कि इसलिए कि कमजोर लोगों की और जो खास तौर से सोशल मीडिया एक आवाज बन के उभरी है, उसमें सेंधमारी की साजिश हो रही है। और एक बात जो सबसे पहले करनी थी वो सबसे बाद में कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और उनसे लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर विचार करने की बात की है। और उन्होंने ये एक तरह से इशारा दिया है कि जहां पर कोरोना के मामला कम मिलेंगे वहां पर चरणबद्ध तरीके से जो है लॉकडाउन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री खुद राय दे, खुद इसके लिए प्लान बनाएं। और जहां पर जो है ऐसे केसेस मिले हैं वहां पर लॉकडाउन जारी रहने के भी संकेत दिए गए हैं। लेकिन इसमें केरल के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को भेजकर इस मीटिंग में और इस संबोधन में और इस तरह से वार्तालाप में उनको भेजा है, लेकिन वो खुद शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए ये मैं आपको बता दूं। अभी खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो पिनरई जो एक तरह से विजन है, केरला के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमको जब पहले 2 बार बुलाया गया था तो हमसे कहा गया था कि कोरोना पर बात करनी है, लेकिन अब कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट पर बात करनी है। हालांकि जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक तरह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और राज्यों की और केंद्र की जो एक समन्वय की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं उसमें खामी नजर आती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है कि लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है, तमाम मुख्यमंत्रियों से पीएम ने, और पीएम महोदय इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। वो लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो लोग कैद हैं या आवागमन में उनको परेशानी है, उसको लेकर उन्होंने कई शंकाओं को दूर किया। खास तौर से उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भी जो है चिंता ना जाहिर करने की बात की और कहा है कि ये सब कंट्रोल है। कुल मिलाकर आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।